सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान को अपनी पुरानी दोस्त किंगलिन मिल गई थी। वो सभी साथ में मेन हॉल में पहुंच गए जहां हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल मौजूद थी। वहां सभी क्लैन के लीडर आ चुके थे। जियोयान को देखकर टेंग हो काफी खुश हुई। हॉल ऑफ सोल्स का ओल्ड गोस्ट जाई जिंग भी वहां गया जो जियोयान पर अटैक करने आने लगा, पर फ्लेम वैली के लीडर टेंग जेन की वजह से रुक गया। सभी 10 स्क्रॉल पर से सील भी हट गई थी। सभी उन स्क्रॉल को हासिल करने लगे क्योंकि उन स्क्रॉल में ही एक हेवन कॉम्बैट स्किल थी। जियोयान ने अपनी मेंटल पावर से चेक किया जिससे उसे एक स्क्रॉल में काफी ज्यादा एनर्जी दिखाई दे रही थी। वो उस स्क्रॉल का पीछा करने लगा और उसके सभी साथी मिलकर पपेट को रोक रहे थे। जियोयान ने अपनी पावर से उस स्क्रॉल को पकड़ लिया, पर चेन तियान नान वहां आ गया जो जियोयान से बदला लेना चाहता है। बाकी सभी पेटिशनर और लीडर अभी भी उन स्क्रॉल को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। जियोयान भी चेन तियान नान से उस स्क्रॉल को छीनने लगता है। चेन तियान नान कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला, आज उस मामले को मैं हल करके रहूंगा और तुम्हारी जान अब मेरी होगी। ये कहकर उस स्क्रॉल को खींचने की कोशिश करता है। जियोयान कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, उसे हॉल ऑफ सोल्स के ओल्ड मुगु ने मारा, पर तुम में उनसे बदला लेने की हिम्मत नहीं और तुम उसकी मौत का इल्जाम मेरे सर पर डाल रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और हॉल ऑफ सोल्स से बदला लो। ये कहकर उस स्क्रॉल को लेने की कोशिश करता है, पर चेन तियान नान उस स्क्रॉल को नहीं छोड़ता और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वो एक पावरफुल एनर्जी से जियोयान पर अटैक करता है। जियोयान अपनी पपेट को बाहर निकालता है। हेवनली अर्थ पपेट आसानी से उस अटैक को रोक लेता है जिससे काफी तेज स्पॉट होता है। वो स्क्रॉल उन दोनों की एनर्जी से छूटकर दूर जाने लगा। जियोयान पपेट से कहता है कि तुम इसे रोक कर रखना, मैं उस स्क्रॉल को हासिल करके आता हूँ। हेवनली अर्थ पपेट तेजी से चेन तियान पर अटैक करने लगता है। वो उसके अटैक से बच रहा था पर उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वो परेशान होता है कि ये एक फाइट वेनरेट लेवल की पपेट है और उसे हेवनली अर्थ पपेट की पावर सबसे ज्यादा थी जिससे वो उसे पीटने लग जाती है। चेन तियान नान अब उसके अटैक से बच नहीं पा रहा होता। पपेट उसे पंच मार देती है जिससे उसे गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उसे फाइट करने लगता है जिससे वो पपेट को कुछ दूर धकेल देता है, पर हेवनली अर्थ पपेट वापस आकर उस पर एक पावरफुल पंच से हमला करता है। चेन तियान नान इस अटैक को रोक नहीं पाता और वो लगातार 3 पिलर से टकराते हुए दूर चला जाता है। हेवनली अर्थ पपेट वापस से उस पर अटैक करने लगा। चेन तियान नान बैरियर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लगातार पंचेस से उस पर वार करता जा रहा था और एक पावरफुल वर्ड पंच के साथ उस प्रोटेक्शन को तोड़ देता है। वहीं जियोयान भी उस स्क्रॉल का पीछा कर रहा होता है और फाइनली उस स्क्रॉल को पकड़कर अपने पास ले लेता है। वो खुश होता है पर उसे स्क्रॉल में अजीब सा एहसास होता है क्योंकि उसे वो एक हेवन लेवल का स्क्रॉल नहीं लग रहा था। तभी उसे धमाके की आवाज आती है। जियोयान उस तरफ जाता है। चेन तियान नान पपेट से घायल हो गया था और वो बचकर भाग रहा होता है। वो कहता है कि शाबित पपेट पर अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता और वहाँ से निकलने लगा, पर जियोयान उसके सामने आ जाता है। पपेट भी अब उसके पीछे आ गया। जियोयान कहता है कि तुम पहले मेरे साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते थे और अब धूम दबाकर भाग रहे हो, पर ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। आज तुम्हारे मामले का मैं निपटारा करके रहूंगा। चेन तियान नान परेशान होता है। वो दोनों तरफ से गिरा था। वो जानता है कि वो एक साथ उन दोनों से कभी भी नहीं निपट सकता और वो मारा जाएगा। इसीलिए जियोयान से कहता है कि तुम एक के खिलाफ 2 का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास मदद के लिए ये अजीब कठपुतली नहीं होती तो 1 स्टार फाइट एंसेस्टर होते हुए तुम्हारे पास मुझसे फाइट करने की बिल्कुल भी योग्यता नहीं होती। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे उकसाने का तरीका भी तुम्हारी तरह भद्दा है, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम मेरे साथ कॉम्बैट फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, तुमसे निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और वो अपनी पपेट को स्पेस रिंग में भेज देता है और रूलर को निकाल कर लड़ने को तैयार हो जाता है। चेन तियान उस पर कई सारे स्लेश से अटैक करता है। जियोयान उन स्लेश से बचता हुआ जल्दी से उसके पीछे पहुंच जाता है और एक पावरफुल अटैक करने लगता है। चेन तियान स्लेश से उसके अटैक को रोकने लगता है। यह अटैक भयानक था जिससे वॉइड क्रैक दिखाई दी है, पर जियोयान को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तेजी से चेन तियान पर वापस अटैक करने लगा जिससे उनके बीच एक फियर्स फाइट स्टार्ट हो गई। दोनों ही कॉम्बैट फाइट के मामले में एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे होते। चेन तियान नान कई सारी जायंट स्वॉर्ड को क्रिएट करके एक साथ जियोयान पर अटैक करता। यह अटैक काफी फेयर से लग रहा था जो सिर्फ अपने मूवमेंट से ही वॉइड क्रैक को क्रिएट कर रहा होता है। जियोयान भी अपने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे वो
जायंट स्वॉर्ड अटैक उस रूलर के टकराते हैं और वो जियोयान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। चेन तियाननान समझ गया कि वो जियोयान का मुकाबला नहीं कर सकता। वो जल्दी से एक स्पेशल पोर्टल को ओपन करता है और वहाँ से भागने लगता है। जियोयान ने देख लेता है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो एक तेज अटैक से उन स्वॉर्ड को नष्ट कर देता है और तेजी से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो काफी जल्दी अपनी स्पीड से चेन तियान के पीछे आ गया था और वो उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो उस वॉइड पोर्टल से बाहर आ जाता है और पिलर से टकराते हुए दूर जा गिरता है। चेन तियान कमजोर हो चुका था। जियोयान बोलता है कि तुमने मुझे काफी परेशान किया, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी पावर का एहसास करो, और वो अपनी गॉड सील को एक्टिवेट कर देता है। चेन तियाननान काफी डर गया। जियोयान बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम अब नरक जाकर अपने बेटे से मिल पाओगे, और वो गॉड सील को उसके ऊपर छोड़ देता है। वो बचाव में कुछ नहीं कर पाता और तेज अटैक के साथ काफी सारे पिलर को डिस्ट्रॉय करते हुए टकराता है। चारों तरफ वो एनर्जी फैल जाती है। चेन तियाननान खत्म हो गया था। लिटिल फेई डॉक्टर तियान वो और किंग लिन वहाँ आ जाते हैं। साथ ही अब जियांग, मो, किंग लुआन और जियन भी वहाँ आ गए। जियोयान पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो। लिटिल फेई डॉक्टर बताती है कि इन सभी कठपुतलियों को मारना थोड़ा मुश्किल है। सौभाग्य से इन पपेट के पास बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस नहीं, इसीलिए हमने उन सभी का ध्यान आसानी से डाइवर्ट कर दिया। किंग लिन जियोयान से कहती है कि अब सिर्फ 3 ही स्क्रॉल बचे हैं जो लोगों के हाथ नहीं लगे। क्या हमें फिर से एक्शन लेना चाहिए और उन स्क्रॉल को भी हासिल करने की कोशिश करनी होगी। मो किंग लुआन कहती है कि हमें फिर से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे डर है कि जिन लोगों ने स्क्रॉल को हासिल नहीं किया है वो अपना दिमाग खो देंगे और उन स्क्रॉल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तियान वो बताते हैं कि विंड थंडर पवेलियन लीडर, बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर और सेलेस्टियल डीमन फिनिक्स क्लेन ने स्क्रॉल हासिल कर लिया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो और स्क्रॉल को हासिल करने के लिए एक्शन लेंगे। जियोयान उन्हें बताता है कि मैंने भी वो स्क्रॉल हासिल कर लिया। हालांकि मुझे अभी पता चला कि ये कोई पावरफुल स्किल या कॉम्बैट टेक्निक वाला स्क्रॉल नहीं है और ना ही ये हेवन लेवल का कोई लड़ाकू कौशल है। सभी ईरानी के साथ परेशान होते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि जरूर ये सभी 10 स्क्रॉल एक चाल की तरह होंगे। ऐसा लगता है कि इन प्राचीन खंडरों का वो मालिक काफी चालाक है, जिसने काफी कुशलता से हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल को छिपाया होगा। जियोयान कहता है कि मुझे डर है कि सोल पैलेस के उस ओल्ड गोस्ट को यह बात पहले से ही पता होगी, इसीलिए उसने इन स्क्रॉल को पाने के लिए एक्शन नहीं लिया और वो हॉल के मेन कोर की तरफ बढ़ रहा है जहाँ एक फाइट संत का कंकाल मौजूद है। शायद उस ओल्ड गोस्ट जाई जिंग का लक्ष्य उस फाइट संत के कंकाल को ही हासिल करना होगा। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग तेजी से मेन कोर की तरफ बढ़ रहा था। अब वहाँ मौजूद पपेट उस पर अटैक करने आती है। वो आसानी से उन्हें दूर कर देता है, पर वो वापस उस पर अटैक करने आ रही थी। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग अपने साथी एल्डर से कहता है कि जाओ और इन पपेट से निपटो। वो सभी एल्डर अपनी सोल चेन की मदद से उन पपेट को मारने लग जाते हैं और उन पपेट को जाई जिंग तक पहुंचने से रोक रहे थे। जाई जिंग के मेन कोर की सीढ़ियां चढ़ने से पिलर पर एनर्जी क्रिएट होने लगी, जिससे मेन कोर में भी फेरबदल होना स्टार्ट हो जाता है और काफी फियर्स एनर्जी निकलती है। और अब वो फाइट संत का कंकाल बाहर आ जाता है जो एक गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो कर रहा था और उसके अंदर ही जरूर खजाने मौजूद होंगे। जाई जिंग कहता है कि वाकई मेरा अंदाजा सही निकला, इस मेन कोर में ही यह फाइट संत का कंकाल छिपा हुआ था। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर उस फाइट संत कंकाल की आंखों से अचानक एनर्जी ग्लो होती है, जिससे जाई जिंग के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिससे उस पर अटैक होने लगते हैं। वो बचकर भागने लगा, पर आसपास भी उसके पोर्टल ओपन होकर उस पर क्रिस्टल अटैक हो रहे थे। वो वॉइड क्रेक की मदद से निकलकर बचने की कोशिश करता है, पर वहाँ भी पोर्टल के थ्रू उस पर स्पाइस क्रिस्टल अटैक होने लगते हैं। वो अटैक बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। वो परेशान हुआ कहता है कि मैं अपनी सेलेस्टियल एस्केप टेक्निक से भी इन पोर्टल से बच नहीं सकता। वो काफी तेजी से मूव करके उन अटैक से बचने लगता है। वो समझ गया कि अगर उसने फाइट संत के कंकाल को हासिल कर लिया तो ये अटैक होना बंद हो जाएंगे। वो उस कंकाल की तरफ बढ़ता है, पर तभी आगे से भी वो क्रिस्टल अटैक होते हैं, जिससे उसका मास्क खुल जाता है और उसके हाथ में भी घाव हो गया, जिससे उसका खून फाइट संत के कंकाल पर जाकर गिरता है, जो अब उस कंकाल के अंदर एजो हो रहा था, जिससे वो कंकाल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और उस पूरी जगह पर उस कंकाल से विनाशकारी एनर्जी फैलने लगती है। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग भी काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जियोयान भी ये देख लेता है। वो समझ गया था कि इस एनर्जी से बचना काफी मुश्किल है। वो अपने साथियों को जल्दी से पीछे हटने को कहता है। चारों तरफ उससे फाइट संत का विनाशकारी ओरा फैलने लगा। जो कमजोर फाइट वेरिएंट थे वो उस ओरा के
संपर्क में आने से ही नष्ट हो रहे थे। बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर एल्डर जुआन और बिंगहे भी इस एनर्जी को देख लेते हैं और सभी भी जल्दी से पीछे हटने लगते हैं, पर उनके कुछ साथी जो पीछे हटने में कामयाब नहीं होते वो मारे जाने लगते हैं। वो एनर्जी अब चारों तरफ फैल रही थी, जिससे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब, एल्डर जुआन और बिंगहे भी अपनी प्रोटेक्शन बैरियर से उस एनर्जी से बचने लगते हैं और बाकी के लीडर भी अपने साथियों को बचा रहे थे। कुछ देर बाद फाइट संत का वो साउंड वेव शांत हो जाता है, पर फाइट संत का कंकाल एक्टिवेट हो चुका था। जियोयान कहता है कि इस फाइट संत की पावर काफी ज्यादा है, इसकी एक साउंड वेव ही किसी भी फाइट वेनेरेट को आसानी से मार सकती है। इस फाइट संत के जीवन काल के दौरान इनकी पावर काफी ज्यादा रही होगी। बर्निंग फ्लेम वैली एल्डर ओल्ड गोस्ट जाई जिंग से कहते हैं कि तुमने आखिर क्या किया जिससे यह फाइट संत का कंकाल एक्टिवेट हो गया। सभी लोगों ने उसे घेरा हुआ था, पर उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो सभी को साथ काम करने के लिए मना ले तो वो इस फाइट संत की बॉडी को हासिल कर सकता है। और वो मास्टर टेंग जेन से कहता है कि यह इस फाइट संत के द्वारा लगाया गया एक ट्रैप था, हम इसकी चपेट में आए हैं और कई सारे लोगों को खोया है। मेरे होलो सोल से के कुछ पावरफुल एल्डर भी इस साउंड वेव में मारे गए, इसीलिए हमें पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर इस फाइट संत के कंकाल से कैसे निपटा जाए। जियोयान कहता है कि अगर तुमने इस कंकाल के ऊपर अपना ब्लड नहीं गिराया होता तो यह कंकाल कभी भी जाग नहीं सकता था, फिर भी तुम इस जिम्मेदारी से मुंह फेर कर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो और अपनी गलतियों को छिपा रहे हो। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये होलो सोल से के लोग वाकई काफी कमीने हैं जो हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं। इन्हें हमारे साथियों के मरने का भुगतान करना होगा और हम इसे भी खत्म कर देंगे, इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। जाई जिंग कहता है कि मैं वाकई में लापरवाह था और मैं इस बात से एग्री करता हूँ, गलती मेरी है और मैं इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार हूँ, पर मैं अकेला इस फाइट संत से नहीं लड़ सकता। तुम सभी ने भी देखा ना कि इस फाइट संत स्केलेटन के हमले कितने फियर्स थे। मुझे डर है कि अगर हम सभी साथ में मिलकर काम ना करें तो कभी भी इससे नहीं निपट पाएंगे। जियोयान सोचने लगता है कि जरूर ये कुछ चाल चल रहा है, वरना ये बिना वजह इस कंकाल के छेड़ करने की कोशिश नहीं करता। जरूर कंकाल में कुछ रहस्य छिपे हुए होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।